नमस्ते सभी को। आपका स्वागत है एसएससी स्ट्रेटेजिस्ट चैनल पे। जो जैसे कि आप सबने पोस्टर देखा होगा कि लास्ट 75 डेज़ और उसके नीचे लिखा है कि तेरे से ना हो पाएगा, क्योंकि ये वर्ड्स हमने कहीं ना कहीं तो सुना है और हर रोज़ सुनते हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। इसमें 75 डेज़ जो बचे हैं हमारे CGL एग्ज़ाम 2024 के लिए, कि ये वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जैसे कि Tier 1 का जो टेंटेटिव टाइम टेबल आया है कि सितंबर टू अक्टूबर ये महीने में होने वाला है। आज से लगभग एक अब 80-75 डेज़ के आसपास 1 जुलाई से उतने डेज़ रिमेनिंग है। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि वीक 1 टू वीक 10 to 12 हम क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। इसमें हम 4 सब्जेक्ट करने वाले हैं: मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। तो जीके के लिए बुक्स कौन सा रेफ़र करना है, रीजनिंग के लिए कौन सा, मैथ्स के लिए कौन सा और इंग्लिश के लिए कौन सा, हुकअप कैसे करनी है, वन वर्ड्स कैसे करना है, तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कीप वॉचिंग द वीडियो। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने ये वीक 1 टू वीक 9 तक जो पीपीटी बनाई है वो है मैथ्स के लिए। वीक 1 में डे 1 टू डे 6 हमको नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन ये 2 चैप्टर, मतलब 2 में 3 चैप्टर होते हैं, एलसीएम और एचसीएफ भी इसमें इंक्लूडेड है, वो करना है। उसमें कौन कौन से टाइप करने हैं, डे 1 टू डे 3 कौन सा करना है, डे 4 टू डे 6 क्या करना है, ये भी मैंने मेंशन किया है। उसके बाद वीक 2 डे 7 टू डे 14 उसमें करना है एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद वीक 3 आया है। वीक 3 में एलिगेशंस एंड मिक्सचर एंड एलिगेशंस। तो ये एक वीक 3 में थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है। और एक मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं वीक होता है 7 डे का, और मैंने एक 6 डे का प्लान बताया। और जो 7th डे है उसमें हम एक वीक में जितना भी मैथ का सिलेबस कंप्लीट किया है उसका हमें मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, टेक्स्ट बुक, ऑलिव और एक नई वेबसाइट है फ्री ऑनलाइन टेस्ट, एक यूट्यूब गूगल पे सर्च कीजिए, उसमें फ्री ऑनलाइन सब मॉक है। और उसमें सबसे पहले शॉर्ट नोट दिए वाले है, उसका नोट्स है, और उसके बाद उसके टेस्ट सॉल्व करने के चैप्टर वाइज है उसमें। तो आप निश्चिंत होकर मॉक दीजिए। संडे के दिन सिर्फ आप रिवीजन कीजिए और मॉक दीजिए। उसके बाद देखेंगे वीक 4 में डे 21 टू डे 28। तो उसमें अलजेब्रा देखने वाले हैं, क्योंकि अलजेब्रा के क्वेश्चन 2 और 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते ही है। उसके बाद वीक 5 में डे 29 टू डे 36 प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद डिस्काउंट। उसके 4 क्वेश्चन फिक्स आते हैं प्रीलिम्स में। वीक 6 डे 37 टू डे 42 उसके भी 2 क्वेश्चन आते हैं: टाइम एट वर्क, पाइप एंड टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद वीक 7, वीक 8, वीक 9। वीक 7 में देखने वाले हैं मेंसुरेशन। वो मेंसुरेशन में इम्पोर्टेंट है 2D 3D, और उसके जितने भी PYQ है वो सब करने हैं। उसके बाद वीक 8 में क्या है, 49 डे टू 54 डे। वीक 8 में सबसे लेंदी पोर्शन होने वाला है ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री लेंदी भी है और उसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। तो 4 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के लिए, और उसमें इम्पोर्टेंट है इंटरसाइकिल, एक्सटर्नल एंगल, सिमिलरिटी थ्योरी। उसके कम से कम एक 70 क्वेश्चन तो करने ही है हमके। उसके बाद वीक 9 है लास्ट है। उसके बाद उसमें करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में सब जितने भी फॉर्मूले वो सब लर्न करने हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट है उसमें हाइट एंड डिस्टेंस। उसमें फिक्स क्वेश्चन आते, 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से 1 क्वेश्चन तो फिक्स हाइट एंड डिस्टेंस पे आता है, तो उनको कवर करना है। जैसे कि आप सब जानते हैं डे 1 टू डे 60 तक मैंने पूरा प्लान बताया है। उसके बाद जितने भी 15 डेज या जितने भी रिमेनिंग डे रहते हैं हमारे पास प्रीलिम्स के, एक 2-3 दिन पहले तक,
उसमें हमको डेली 1 मॉक्स सॉल्व करना है, फिर एक एक चैप्टर लेना है, एक चैप्टर की रिवीजन करना है, एक चैप्टर के जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं उसको रीड करना है और प्रैक्टिस करना है डेली। उनके हर चैप्टर के एक 20 to 30 क्वेश्चन हमको सॉल्व ही करना है, डेली बेसिस पे करना है। यह हमारा डेली टारगेट होने वाला है। उसके बाद हम देखने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 3 पार्ट में इंग्लिश डिवाइड होता है। 3 पार्ट कौन कौन से है? ग्रामर फोकस, उसके बाद है ग्रामर रूल एंड एक्सरसाइज, और उसके बाद थर्ड है होकअप। होकअप में तो आप सब जानते हैं, पर होकअप में जितने भी आपको टाइप्स है, जैसे कि 4, 5, 6 ऐसे टाइप्स है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, रीडिंग कॉम्पोजिशन। तो डेली हमें एक 50 और 60 सिनोनिम्स एंटोनिम्स करने हैं, वन वर्ड्स करना है, रूट वर्ड प्रीफिक्स करना है, और डेली 1 पैसेज करना है, 1 और 2 पैसेज करना है। उसके बाद देखेंगे हम सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, होकैप बिल्डिंग। डेली होकैप बिल्डिंग के लिए हमें क्या करना है? न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं हो सकती है, ठीक है, जितने भी हमारे पास बुक्स है, इंग्लिश बुक्स उसको रीड करना है, और होकअप में उसके जो वर्ड्स की जो स्पेलिंग्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन करना है। और अब उसके बाद तो ग्रामर है। ग्रामर में जितने भी फॉर्मूले, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस के जितने भी फॉर्मूलेज है वो सब फॉर्मूले एक पेज पे लिख लीजिए और उसको हमारे स्टडी टेबल के सामने स्टिक कर दीजिए। उसको डेली रीड करने का है, बस रीडिंग करने का है। और उसके साथ डेली वन वर्ड्स, 1 सेंटेंस तैयार करके, मतलब एक वर्ड लेना है, उसका हर सेंटेंस में उसको वर्ड बनाना है, सेंटेंस बनाना है। जैसे कि वैसा किया तो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने टारगेट डे 1 to डे 90 तक रखा है कि जैसे कि आप मतलब कभी कभी एग्ज़ाम पोस्टपोन भी होती है, कभी कभी जल्दी भी हो जाती है। सो मैंने टारगेट थोड़ा सा लेंदी रखा है, पर डेली आप कर लीजिए तो ये है आपका सिलेबस। 2 और 3 टाइम्स आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कवर भी हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं जनरल नॉलेज के लिए। और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हमको 2 बुक्स ही यूज़ करना है, उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। एक है होकैप के लिए ब्लैक बुक, और सेकंड है ग्रामर के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 1। वो आप इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं और हिंदी में भी यूज़ कर सकते हैं, आपके हिसाब से। उसके बाद हम सब्जेक्ट देखने वाले हैं जनरल नॉलेज। जैसे कि जनरल नॉलेज में 3 पार्ट्स में जनरल नॉलेज ये डिवाइड होता है। फर्स्ट है हमारा सोशल साइंस में सोशल और जनरल जीके में क्या क्या होता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, पॉलिटी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये सब सब्जेक्ट होते हैं। उसके लिए मैं एक बुक रेफ़र करूँगा, लूसेंट में ऑल सब्जेक्ट का इंक्लूडेड है, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद है स्टैटिक्स में भी क्या क्या करने का है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए किरण पब्लिकेशन की बुक, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और रीजनिंग आपका मतलब जो बेस है CGL का, आपका प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 या 3 सब्जेक्ट बहुत हेल्प करने वाले हैं। उसमें से एक रीजनिंग है, सेकंड है मैथ और थर्ड है इंग्लिश। तो आप रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की जो बुक आती है उसमें पूरा प्रीवियस ईयर है, आप उसको देख सकते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है, 75 डेज है। हमें क्या करना है कि मैथ, रीजनिंग, जीके का तो आप ले सकते हैं और लूसेंट से भी कर सकते हैं, पर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ये तीनों सब्जेक्ट में क्या करना है? जो CGL एग्ज़ाम 2019 और 18 से 2023 तक जितने भी CGL के जो क्वेश्चन आते हैं हमें उनको सॉल्व करना है, हमें उनको रीड करना है। इंग्लिश के जितने भी प्रीवियस में जितने क्वेश्चन आए हैं उसे हमें रीड करना है, और मैथ और रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन आए हमें उसको डेली बेसिस पे सॉल्व करते जाना है। बाकी के आप मतलब CHSL, CPO, GD, MTS आप नहीं कर सकते ना, ठीक है, मत कीजिए,
और जो हमें इम्पोर्टेंट है, जो हमको जो इस एग्ज़ाम देना है उसका पैटर्न समझने के लिए हमें CGL के जितने भी प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो डेली बेसिस पे सॉल्व करना है। जिस दिन हमारा एक चैप्टर हो जाएगा, चैप्टर जब होता है कंप्लीट होता है, उसके साथ साथ हमारा PYQ भी होना चाहिए। ऐसा हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने टारगेट दिया है मैथ का वीक 9 तक, पर ये टारगेट मतलब कंप्लीट हो जाएगा वीक 12 तक। पर वीक 12 तक जितना भी सिलेबस है 4 सब्जेक्ट का, वो रिपीटेड और 2 टाइम्स और 3 टाइम्स हमें ये रिवीजन करके प्रैक्टिस करके हमें इस बार CGL एग्ज़ाम निकालनी है। तो सब छोड़ छाड़ के ये करना ही पड़ेगा, उसके सिवाय हमारा सिलेक्शन नहीं है। आज तक आपने पढ़ाई की है नहीं की है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट के 75 डेज़ कौन ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है, कौन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करता है, ये इम्पोर्टेंट है। पिछला जो कुछ हुआ वो आप सब भूल जाइए। जितनी भी तैयारी हुई है या नहीं हुई हो तो बहुत बेटर है, नहीं हुए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जो लास्ट 75 डेज़ है ना, वो आप ऐसा देंगे कि लाइफ में कभी आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने तब किया होता तो आज ही होता। ठीक है, बात जितना भी है छोड़ दीजिए। और ये जो लोग बोलते हैं ना तेरे से नहीं होगा, सो ये वीडियो उनके लिए है और ये पूरा स्टडी प्लान उनके लिए जिनने बचपन से सुना है ये चीज़। क्योंकि मैं भी बचपन में जब था मैं भी सुनता था, पर जब हम खुद को एक सिद्ध करते हैं या प्रूव करते हैं तब ऑटोमेटिकली ये चीज़ सुनना बंद हो जाती है और हमारा सिलेक्शन ये सबके जवाब है। ये जो जिन्होंने ये वर्ड बोला है हमें, तो इसके लिए आपको करना ही पड़ेगा और ये करना ही पड़ेगा। सो थैंक यू ये पूरा वीडियो देखने के लिए। और मैं डेली बेसिस पे यूट्यूब पे शॉर्ट डालता रहूँगा या मैं ये PDF यहाँ पे भेज दीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं और पूरा फॉलो कीजिए। 101% आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। थैंक यू सो मच। और चैनल अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। थैंक यू।